हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो हम फंक्शनल इक्वेशंस देख रहे हैं और हमने दो लेक्चर्स देख चुके हैं ऑलरेडी फंक्शनल इक्वेशंस के। और हमने देखा कि फंक्शनल इक्वेशंस थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉपिक है जो हमारे कैलकुलस के अंदर 4 चैप्टर्स को कवर करता है, जिसके अंदर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो आज हम फंक्शनल इक्वेशंस पार्ट 3 पर आ गए हैं। हमने लेक्चर 1 के अंदर फंक्शनल इक्वेशंस के वो कॉन्सेप्ट्स देखे थे जो फंक्शंस पर बेस्ड है। पार्ट 2 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। और आज हम इंटीग्रेशन और थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस को इन्वॉल्व करके फंक्शनल इक्वेशंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल तक जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो जिस तरह के क्वेश्चंस आपके जेईई एडवांस के अंदर आएंगे भी। तो अगर आपने अभी तक फंक्शनल इक्वेशंस पार्ट 1 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लें, क्योंकि उसके कंटिन्यूशन के अंदर ही हम आज फंक्शनल इक्वेशंस पार्ट 3 लेने वाले हैं। और इसके बाद पार्ट 4 भी जल्दी आएगा, जिसके अंदर हम एक बहुत बहुत स्पेशल कंसेप्ट, एक बोनस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स पर बेस्ड होगा। तो आज हम इंटीग्रेशन और थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व करके कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली में यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन यूज करने वाले हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, वो आपका न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम पर बेस्ड होगा। तो न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, कैसे लगेगा, उसकी 2 मिनट बात करेंगे। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अंदर हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसको जनरली हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी में भी देखेंगे। और उसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्टली अगर हमें कभी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार ब्रीफली रिकॉल करवा देता हूँ। आई होप जो आप सभी बच्चे यहाँ देख रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट पहले से आता हो, नहीं तो मैं एक बार ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर हम आज 7 8 क्वेश्चन उन पर देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो एंड तक लेक्चर में बने रहें। और अगर आप फ्रिक्वेंट व्यूअर हैं चैनल के तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आप न्यू हैं चैनल के तब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जेई से रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आप ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स का डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसको हम किंग भी बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन इज सेम एज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और डीएक्स के रेस्पेक्ट में ही होता है। इसी के अंदर एक स्पेशल सब केस बन जाता है। अगर जीरो से इंटीग्रेशन जा रहा है एफ एक्स डीएक्स, तो अब जीरो प्लस ए तो ए ही रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा जीरो से इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। तो ये हम यहाँ पर आज फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन एक्स, एक छोटा सा एग्जांपल, तो आप यहाँ पर इस किंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रेशन में साइन के में एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स के। ठीक है, तो ये इसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो है न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम आपके इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो थ्योरम क्या है, पहले उसकी बात कर लें। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ टी, जिसका इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स आपकी दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में, जैसे जी एक्स से लेकर एच एक्स, एक्स कोई अलग वेरिएबल है, टी अलग वेरिएबल है, और हम चाहते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएशन करें। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। तो न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम बोलती है कि इसका आंसर आएगा एच एक्स का डेरिवेटिव यानी एच डैश एक्स, टी की जगह इस एच एक्स को रख दें तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, माइनस के अंदर जी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश एक्स, और इस टी की जगह जी एक्स को रख दें तो कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब तक का इंटीग्रेशन है, और यहाँ आपके पास है साइन टी डी टी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है, मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लूँ। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। अंदर टी की जगह आप क्या रख दोगे, साइन के अंदर ये जो टी है इसकी जगह एक्स क्यूब एज इट इज आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और अंदर भी इस साइन के अंदर टी की जगह क्या रख देंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो ये न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम है। ठीक है, ध्यान रखने की बस एक ही बात है, यहाँ पर अंदर एफ टी डी टी है, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है टी, जिसमें एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर कोई और वेरिएबल होगा अंदर तो उसको बाहर लिया जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 1 से लेकर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लूँ,
और अंदर है x इंटू साइन टी और dt है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन कर दूं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो चाहते थे एफ टी डी टी, एफ टी डी टी तो है या साइन टी डी टी है, बट साथ में ये एक्स भी है। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स का कोई काम नहीं है, एक्स इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर सकते हैं अपन, डी बाई डी एक्स तो करेंगे, डिफरेंशिएशन तो करेंगे, एक्स को बाहर ले जाए, ठीक है, एक्स बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो टी की लिमिट है, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, उसमें एक्स कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अब ये डिफरेंशिएशन सिर्फ न्यूटन लेबनिट्ज से नहीं होगा। न्यूटन लेबनिट्ज में सिर्फ इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में इंटू एक्स भी है। तो क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स, सेम चीज यहाँ भी करेंगे। पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ये पार्ट एज इट इज। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, साथ वाला पार्ट 1 से एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी एज इट इज आया, ये इंटीग्रेशन अभी भी है, इसको नहीं हटा पाए, प्लस अब x एज इट इज रहेगा। हाँ, अब आप इस पार्ट का न्यूटन लेबनिट्ज से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्योंकि अब सिर्फ t के रेस्पेक्ट में ही है अंदर आपका फंक्शन। तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बनेगा 2x। अब t की जगह आप क्या रख दोगे, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 का डिफरेंशिएशन आएगा जो 0 होता है, तो मेरे को इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो प्लीज प्लीज इस पार्ट को अच्छे से समझे, अगर नहीं आया तो एक बार रिप्ले करें, ठीक है। ये हमारी क्या है, इस थ्योरम को हम बोलते हैं न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। एक लास्ट चीज जिसकी जरूरत इस लेक्चर में आपको और पड़ेगी, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स में फंक्शन होता है px, साथ में y होता है और इक्वल टू qx होता है, ठीक है। कई कई जगह y को fx बोला जाता है, तो मैं ये लिख के दूं आपको या ऐसा लिख लूं, f डैश ऑफ, यहाँ पर अगर y बराबर fx ले रहा हूं तो f डैश ऑफ x प्लस px ऑफ fx इक्वल टू qx, ये दोनों क्या है, सेम चीज है, अगर y बराबर fx है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज लेते हैं जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन px dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे का वापस इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल से समझते ज्यादा अच्छे से आएगा समझ। जैसे फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू कुछ ले लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, विद साइन है, px जो आएगा वो 1 बाई एक्स आएगा, माइनस होता तो माइनस 1 बाई एक्स आता। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स ln x हो जाएगा आपके पास। और ये आपको पता होगा ln में बेस e होता है, तो बेस जब सेम है तो log की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x, ठीक है। तो y के साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और यहाँ qx क्या है, यहाँ पर हमारे पास qx हमारा एक्स स्क्वायर है, इसमें भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो y इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यानी x की पावर 4/4 आएगा प्लस c के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है बहुत अच्छा है, जिन्हें नहीं पता है आई होप मैं आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में ले जा पाया। अभी अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि अब जो फंक्शनल इक्वेशंस आपके पास आएंगी उसमें हम मोस्टली दोनों साइड क्या करने वाले हैं, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको न्यूटन लेबनिट्ज बताया। न्यूटन लेबनिट्ज के अंदर कभी कभी हम पहले किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट की, इसलिए आपको मैंने वो भी बताई है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद हो सकता है आपको एफ निकालने के लिए वापस इंटीग्रेशन करना हो, जिसके लिए मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई। एक बार इसे फिर से देखें, ठीक है, और जिनको क्लियर है हम एक बार आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऑलराइट, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, बिल्कुल बेसिक पे। तो हिंट आपके पास वही है, दोनों साइड आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एक बार आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, पॉज करके। हम अभी के लिए किस पर आ रहे हैं, सॉल्यूशन पर आ रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ एक्स का क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। इसमें क्या करोगे, न्यूटन लेबनिट्ज लगाओगे। ये आपका एक टी वेरिएबल में ही फंक्शन है, लिमिट 0 से x जा रही, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, अब t की जगह आप x रख दोगे तो आएगा x एफ एक्स। माइनस में 0 का डिफरेंशिएशन 0 है, तो इस राह पे जाना ही नहीं है,
1 का डिफरेंशिएशन 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। एफ डैश एक्स, इसमें 2x को इधर ही रहने दो, fx इस साइड ले आओ। अब दोनों साइड आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो fx का डेरिवेटिव f डैश एक्स dx होगा, जो ऊपर ऑलरेडी है, तो आप fx को t मान के ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ln ऑफ f ऑफ x। जनरली यहाँ मॉड्यूलस भी आता है, 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t होता है। तो ये ln fx आ गया। 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा c। अब ये कैसे निकालें सर, कुछ गिवन ही नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की अच्छी बात ये होती है कि अगर आप a से a इंटीग्रेशन करते हो किसी भी फंक्शन का, तो आपका आंसर क्या आता है, 0, लिमिट सेम है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ f0 निकाल सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 0, जिसका भी हो रहा है +1, तो ये 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि अच्छा f ऑफ 0 क्या है, 1। अब आप यहाँ दोनों साइड x बराबर 0 रख दो, तो ln f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, ln 1, जो कि खुद 0 होता है। यहाँ x स्क्वायर भी 0 है और प्लस का c है, तो यहाँ से c की वैल्यू अपने आप 0 आ गई। आपको fx चाहिए था तो आप fx ले लें, और ये जो बेस है e, log आपको पता है कैसे हटाते हैं, ये उधर चला जाएगा और ये e की पावर x स्क्वायर पावर में आ जाएगा। x स्क्वायर e की पावर में आ गया, c तो 0 था, तो ये आपका बन गया फंक्शन f ऑफ x। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछे f ऑफ 1 f ऑफ 2 आप निकाल सकते हैं। तो यही अब हमारी आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में अप्रोच रहेगी। हाँ, कहीं कहीं पे न्यूटन लेबनिट्ज अप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा, अभी हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे। वहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ सकता है, वेरिएबल बाहर लो, प्रोडक्ट रूल लगाओ। कभी वेरिएबल बाहर नहीं आ रहा तो क्या करें सर, पहले किंग लगाएंगे, फिर वेरिएबल अपने आप बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब अपन ऐसे क्वेश्चंस पर आएंगे जहाँ किंग लगाकर वेरिएबल बाहर लेकर फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। न्यूटन लेबनिट्ज उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज अपन। ठीक है, तो नहीं बनते हैं तो घबराना नहीं, कुछ अच्छा सीखेंगे आज अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये ट्राई करें। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर f ऑफ x माइनस टी है, f के अंदर से थोड़ी कोई चीज बाहर खींच लूंगा डायरेक्ट। तो इस इंटीग्रेशन में मैं पहले क्या करूंगा, किंग अप्लाई करूंगा। किंग का क्या मतलब है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो मैं t को 0 प्लस एक्स माइनस टी लिख सकता हूँ। तो यही पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, 0 से x, t की जगह क्या आ जाएगा, अपर और लोअर लिमिट का सम होता है माइनस वेरिएबल, t वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स माइनस टी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, f के अंदर x में से t की जगह क्या लिख लोगे ब्रैकेट में, x माइनस टी। तो ये इक्वेशन हमारी ऐसी बन गई, e की पावर x माइनस 1 बराबर x इंटीग्रेशन 0 से लेकर x एफ टी डी टी, इसको तो छेड़ना नहीं, माइनस है, 0 से लेकर x है, x माइनस टी यहाँ पर अलग आ रहा है, और ये x x कट के क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी। ये किंग लगाने का फायदा है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, तो आप ध्यान से देखें। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, x 0 से लेकर x एफ टी डी टी, माइनस, अलग कर दें इसे, 0 से लेकर x, यहाँ पर x है इंटू एफ टी, एक्स बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन t में है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 0 से लेकर x में क्या आ रहा है, टी एफ टी। अब फायदा क्या हुआ, देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, हमें प्रोडक्ट रूल की भी चिंता नहीं करनी पड़ी। तो ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन आ गई। अब आप ट्राई कर सकते हो इसको आराम से, है ना, नहीं किया अभी तक तो पॉज करके करेंगे फटाफट। डिफरेंशिएशन कर दे, e की पावर x का e की पावर x आएगा, इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पर लेबनिट्ज, न्यूटन लेबनिट्ज, x का डिफरेंशिएशन 1, अब t की जगह x आ जाएगा तो x एफ एक्स। 0 का डिफरेंशिएशन 0 है तो मैं उस पर जा नहीं रहा, तो यहाँ से एफ एक्स निकालना था, एफ एक्स के आगे आपके पास e की पावर x अपॉन में x। अब यहाँ एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये किंग वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ किंग के बाद अपन फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ तो कैंसिल हो गया x वाला पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला आप सभी ट्राई करें खुद से। तो हिंट वही है कि क्योंकि यार t और x प्लस टी है, तो पहले इसको बाहर, अब यहाँ किंग लगाने की जरूरत नहीं है। किंग आप तब लगाओगे जब इसके अंदर ये जो आपके पास एफ टी है, इसके अंदर t नहीं हो के अगर x माइनस टी हो ऐसा कुछ, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किंग लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें किंग लगाने की हमको जरूरत है नहीं, तो आप इसको पहले पॉज करें और पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, ओके, तो पॉज करके आई होप आपने एक बार ट्राई किया। तो अभी से अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसे अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस, अब ये t इंटू एक्स इंटू एफ टी है, तो इसमें से x बाहर निकाल लो। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास TFT ऐसा। फिर प्लस में आपके पास और क्या है, 0 से लेकर 1, और साथ में क्या है T²FT। और ये दोनों इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, DT के रेस्पेक्ट में। तो अब आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, लेबनिट्ज भी लग रहा है, तो बहुत सारी दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज ये कि आप इसकी लिमिट्स देखें ध्यान से, लिमिट्स 0 से 1 है। लेबनिट्ज में आपकी लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होती है, वो दो फंक्शंस के बीच में होती है, g(x, h)x, जैसे 0 से x, x² से x³ ऐसा। तो यहाँ पर आप लेबनिट्ज लगा भी नहीं पाओगे इसके केस के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, हम एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं इस कंसेप्ट के अंदर, इसे ध्यान से समझना, आप आगे भी इन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो किसी भी फंक्शन का अगर आप कांस्टेंट लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो कांस्टेंट मिलती है। मैं कोई भी फंक्शन ले लूं g(x, dx), अगर मैं 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स डेफिनेट है। जब मैं उसे पुट करूंगा तो वैल्यू भी फाइनल मेरे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये देख रहा हूँ TFT/dt, तो मैं इसको एक कांस्टेंट मान सकता हूँ a। इसी तरह T²FT/dt, इसको भी एक कांस्टेंट मान सकता हूँ b। ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 है तो 0 से 1 इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट आएगा, इधर भी ये 0 से 1 है, ये भी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ हमने ये अजम्पशन लिया है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 t टाइम्स FT/dt शुड बी इक्वल टू a, और दूसरा अजम्पशन लिया है 0 से लेकर 1 t² टाइम्स FT/dt शुड बी इक्वल टू b। फायदा बड़ा शानदार होने वाला है इससे, देखेंगे इसे। तो fx क्या बन गया यहाँ से, ये अजम्पशन लेने के बाद, x तो पहले से ही था, प्लस के अंदर यहाँ x इंटू a आ गया, जिसको ax बोल सकते हैं, और ये प्लस b। तो आप देख रहे हो कितनी मस्त चीज आई है, fx आपके पास एक लीनियर फंक्शन आया, a और b तो फिक्स्ड वैल्यू, आपका fx क्या आ गया, x कॉमन लोगे तो 1 प्लस a इंटू एक्स प्लस b। तो fx तो ये आ गया, पर हमें तो fx निकालना है, तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो क्या करें सर, a और b की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो दो वेरिएबल है। इन्हीं दो वेरिएबल के लिए आपके पास ये दो इक्वेशंस भी है। आपको fx मिल गया ना, तो आपको ft भी मिला हुआ। तो पहला चीज क्या है, 0 से लेकर 1 t टाइम्स ft क्या हो जाएगा, t प्लस at प्लस b। ये dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, इसकी वैल्यू a है। एक मस्त इक्वेशन आएगी आपके पास। क्या इक्वेशन आएगी यहाँ से आपके पास, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 1 इंटीग्रेशन सबको आता है, t³/3 लिमिट लगा दें 1/3। फिर 80² का इंटीग्रेशन 80³/3 आएगा, लिमिट लगा दो। फिर bt का इंटीग्रेशन bt²/2 आएगा, लिमिट लगा दो। ये देखो क्या आ गया, a और b में कितनी मस्त आई है लीनियर इक्वेशन। क्या आ रहा है, 1/3 प्लस b/2 बराबर 2a/2। सेम चीज यहाँ भी करोगे। अब आपको क्या करना है, 0 से लेकर 1 t²FT/dt, तो t² इंटू FT dt, और ये क्या माना है अपन ने, b। इंटीग्रेशन करो, t³ का क्या होगा, t⁴/4, लिमिट्स लगाओ। at³ का क्या होगा, at⁴/4, लिमिट्स लगाओ। bt² का क्या होगा, bt³/3, लिमिट्स लगाओ। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, a + 1/4, और ये किसके बराबर आ रहा है, 2b/2। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको आता है, a और b आप निकाल लोगे। जैसे ही आपका a और b आएगा, आपका fx आ जाएगा, और fx आ गया तो आप fx का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो 0 से लेकर 1 में, जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा। तो इसका आंसर आप मुझे चैट में कमेंट्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी अप्रोच है। यहाँ पर क्यों नहीं गए सर हम न्यूटन लेबनिट्ज की साइड, देखो बेटा लिमिट 0 से 1, ठीक है। तो ये जो दोनों इंटीग्रेशन एक्स बाहर लेने के बाद TFT और t²FT, इनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू आ रही थी जिनको a और b मान लिया, तो फंक्शन fx a और b के टर्म्स में ऐसे आ गए। a और b निकालने के लिए वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूट किया हमारे अजम्पशन के अंदर, वहां से हमारे पास a और b में दो इक्वेशंस आ गई जिनको सॉल्व करके a और b निकाला जा सकता है, fx आ जाएगा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एडवांस लेवल, ठीक है। यही ब्यूटी है फंक्शनल इक्वेशंस की, जिसके वजह से आज हम पूरे अलग अलग लेक्चर्स में इनको अलग से देख रहे हैं एक लेक्चर के वजह, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप ट्राई करें, अब यहाँ किंग लग सकता है या न्यूटन लेबनिट्ज लग सकती है। कैसे पता चला सर आपको, ये देखो f(x - t), f के अंदर तो दो दो वेरिएबल रख लेंगे तो किंग लगेगा, और लिमिट्स यहाँ पे देखो, लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 0 से x, तो अब x के टर्म्स में तो न्यूटन लेबनिट्ज लगेगा। अब पॉज करके ट्राई करो, तो अगर आपने अब पॉज करके ट्राई कर लिया है तो सोल्यूशन पे आते। पहले किंग लगाएंगे, fx क्या रहेगा, x² रहेगा, प्लस t की जगह क्या लिखोगे, 0 + x - t, 0 + x - t इधर भी, और इधर भी 0 + x, तो एज इट इज t है, t वेरिएबल, t की जगह 0 + x - t। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं।
एफ एक्स क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस टी है। ई की पावर माइनस एक्स का तो क्या काम है अंदर, इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बन गया ई की पावर टी एफ टी डी। अब हम तैयार है न्यूटन लेबनिट्ज लगाने के लिए, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एक्स है, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, पहले इसका डेरिवेटिव लो, ये एज इट इज, तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये वाली कहानी क्या आएगी एज इट इज आएगी। दूसरे केस के अंदर क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और इसका कैसे करोगे न्यूटन लेबनिट्ज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मैं वापस नहीं लिख रहा, एक्स को यहाँ टी की जगह पुट कर दो, ई की पावर एक्स एफ एक्स, ऐसा आ जाएगा आपके पास। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसलिए माइनस वाला वो टर्म ले नहीं रहा। अब एक मस्त चीज आपने देखी होगी कि सर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, हमने न्यूटन लेबनिट्ज लगाया, लेकिन अब इस पार्ट का क्या करें, इस पार्ट का क्या करें। आपने तो बोला प्रोडक्ट रूल लगा दो, हम फिर से लगा देंगे, ये ई की पावर एक्स को तो कोई हटा ही नहीं सकता, तो क्या करें, इस इंटीग्रेशन से कैसे मुक्ति पाए। तो अगेन ये बहुत 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 अच्छी चीज है, ध्यान से देखो, आपको इसे हटाना है, ई की पावर टी एफ टी का इंटीग्रेशन 0 से एक्स। तो क्या करें, अरे इस बात का यूज करो ना, इस इक्वेशन से हेल्प लो, ये इक्वेशन थी अपने पास पहले, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, और ये पूरा ये इक्वेशन थी ना अपने पिछले वाले स्टेप के अंदर, ये वाली, इस इक्वेशन से हेल्प लो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस एक्स बराबर 0 से एक्स ई की पावर टी एफ टी। तो आप ऐसा मत समझो कि हम अकेले हैं, हमारे पास ये एक ही इक्वेशन है, अरे ये भी तो एक इक्वेशन थी, एलिमिनेट करो ना भाई, एलिमिनेशन क्यों पढ़ा था बचपन में, सब्सटीट्यूट कर लो, ये लो सब्सटीट्यूशन कर लो, वो भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एफ डैश एक्स एज इट इज, 2x एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स को मत छेड़ो, इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से, ये आ रहा है आपके पास ई की पावर टी एफ टी डी टी 0 से एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। आया मजा, उड़ा दिया इंटीग्रेशन, ये देखो कट भी हो गया, कितना मजा आ रहा है। और प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे एफ एक्स। अब देखो कितनी प्यारी इक्वेशन बन गई है हमारे पास, एफ डैश एक्स एज इट इज पड़ा है, 2x भी पड़ा है, ये देखो माइनस का एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एफ एक्स, ये लो भाई एफ एक्स भी चला गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या बचा, इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और एक प्लस सी हमेशा आएगा। प्लस सी कैसे निकाले सर, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई बात नहीं, क्या बोला था, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट सेम कर दिया करो। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दो, एफ 0 आएगा 0 प्लस 0 से 0 कोई भी इंटीग्रेशन करोगे आंसर 0 ही आएगा। तो एफ 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, एफ 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस सी, तो सी भी 0, हमें मिल गया हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। कितना प्यारा क्वेश्चन। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, किंग लगाया था, किंग लगा के अलग अलग खोल दिया था, फिर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल और न्यूटन लेबनिट्ज दोनों लगे थे, लेकिन फिर इस इंटीग्रेशन में फंस गए थे, इसे कैसे हटाए, उसके लिए जो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में वही यूज करी हमने, जो हमने किंग के लगाने के बाद हासिल करी थी, वही इक्वेशन हमने यहाँ पर रख दी, ताकि ये इंटीग्रेशन हट गया और एफ डैश एक्स में हमको ये सिंपल सा रिलेशन मिल गया जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कांस्टेंट के लिए एफ ऑफ 0 निकालना मत भूलना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद से एक बार इसे सभी जने दोबारा ट्राई करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब मैंने आपको सारे टूल्स बता दिए जिनसे आप आने वाले सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अब आप पॉज करके करें, आराम से हो जाए, ओके। सॉल्यूशन पे आए, तो यहाँ पर आपको ये दो चीजें दे रखी है, एफ ऑफ 0 इस बार उन्होंने खुद ने दे दिया। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर अपन न्यूटन लेबनिट्ज नहीं लगाएंगे, क्यों, लिमिट देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स है, तो हम 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स को सी मान लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स प्लस सी। अब हम इसका क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ आप डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करें, एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, ये इधर आएगा एफ एक्स वाई होता है बराबर सी, तो आपका पी एक्स है -1, क्यू एक्स है सी, वही होता है वाई का कोफिशिएंट पी एक्स, और इधर इक्वल टू के बाद क्यू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर में -1, बस इतना सा, ये क्या बन गया, ई की पावर -x। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y आपका एफ एक्स ही है, ठीक है, y ई की पावर -x बराबर c ई की पावर -x का इंटीग्रेशन।
ये e की पावर माइनस एक्स का सभी को आता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा और एक और कांस्टेंट। अरे सर दो कांस्टेंट आ गए। हाँ बिल्कुल आए हैं दो कांस्टेंट, निकालेंगे ना हम, घबराना क्या है इसका। तो यहाँ से क्या हो गया, y को वापस मैं एफ एक्स रखने जा रहा हूँ, एफ एक्स e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस सी e की पावर माइनस एक्स प्लस के। अब एफ ऑफ जीरो वन है तो जीरो पुट करो यहाँ, एफ ऑफ जीरो ये वन, e की पावर माइनस जीरो भी वन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी प्लस के। तो एक रिलेशन मिल गया k माइनस सी बराबर, सॉरी बराबर वन। दूसरा कहां से आएगा, वही जो अजम्पशन आपने लिया ना, क्या अजम्पशन लिया था, इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स सी था, तो ये इंटीग्रेशन करो ना, एफ एक्स आपके पास क्या आया, e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करो, एफ एक्स क्या आ रहा है माइनस का c, और e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो k e की पावर x बन जाएगा। इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन को जीरो से वन में हमने c माना था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस सी का माइनस सी एक्स होगा, लिमिट लगा के ई की पावर एक्स का के ई की पावर एक्स ही रहेगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से वन, तो ई की पावर वन माइनस ई की पावर जीरो आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने सी ली, आ गया, खत्म क्वेश्चन, के माइनस सी बराबर वन। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या आई है, के इंटू ई माइनस वन बराबर टू सी। अब यहाँ पर सी की जगह वन माइनस के रखो तो के भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। आंसर आप मुझे बता सकते हो चैट में, ई के टर्म्स में अजीब सा फंक्शन आएगा। तो एफ एक्स आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था, इसके केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास, एक सेकेंड, ओके, तो हम यहाँ पर थे, इसके केस के अंदर हमारे पास यहाँ एफ एक्स आ गया था और सी और के इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, एफ एक्स निकालना था, तो सी आ गया, के आ गया, अब सी और के पुट कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो इसके केस के अंदर हमें यहाँ पर निकालना क्या था बेसिकली, अगर हम क्वेश्चन पर आए तो एफ डैश एक्स एफ एक्स के टर्म्स में इक्वेशन दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स हमारी जो है वो कांस्टेंट के टर्म्स में थी। तो क्योंकि लिमिट्स आपकी कांस्टेंट के टर्म्स में, तो आप न्यूटन लेबनिट्ज नहीं लगा पाओगे डायरेक्ट, तो क्योंकि आप न्यूटन लेबनिट्ज डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे, तो इसलिए इसके केस में हमारे पास क्या आ रहा था, हमें इसको एक कांस्टेंट सी अज्यूम करना पड़ गया। ठीक है, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, उसके बाद हमारा काम आसान हो गया, जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स को सी ले लिया। अब फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी, तो एफ एक्स में यहाँ पर दो वेरिएबल है सी और के, एक के लिए एफ ऑफ जीरो वन है, दूसरे के लिए इंटीग्रेशन जीरो से वन की वैल्यू सी है, इन दोनों का हमने यूज कर लिया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसको भी क्या करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे। बात समझ में आ रही, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स, अब आप ट्राई करें, यहाँ पर दो फंक्शंस है एक दूसरे के साथ, एक एफ एक्स है, जी एक्स है, तो आप सोच समझ के ट्राई करें, पॉज करके। हम अभी के लिए सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें तो लग रहा है न्यूटन लेबनिट्ज लगाएंगे, लेकिन नीचे वाले में नहीं है। नीचे वाला क्या है, जीरो से वन एफ टी डी टी, तो यहाँ पर फिर से कांस्टेंट माना जाएगा, किसे, जीरो से लेकर वन एफ टी डी टी। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं है, नहीं हो रहे थे, एडवांस लेवल प्रॉब्लम है सर। इसको मान लेते हैं सी, तो जी एक्स एक प्यारा सा लीनियर फंक्शन आ गया, देखो जी एक्स बराबर एक्स माइनस सी, सी आती काम हो गया। अब यही चीज ऊपर उठा के रख दो, ये चीज यहाँ रख सकते हो ना, अरे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एफ एक्स क्या आ रहा है आपके पास, एक्स क्यूब बाई टू था, प्लस का वन है, बाहर माइनस एक्स है, और जीरो से लेकर एक्स में किसका इंटीग्रेशन ले लोगे, एक्स माइनस सी। तो यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, न्यूटन लेबनिट्ज क्यों लगा, जबरदस्त इंटीग्रेशन कर लें इसका। तो ये क्या आ रहा है, एक्स क्यूब बाई टू है, प्लस का वन है, बाहर माइनस का एक्स है, लिमिट लगाएंगे जीरो से एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू है, जीरो से एक्स लिमिट लगाओगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही रहेगा, माइनस सी का माइनस सी एक्स होता है, जीरो से एक्स लिमिट लगाओगे तो माइनस सी एक्स ही रहेगा। खोलने पे तो मजा आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई टू से एक्स क्यूब बाई टू चला जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा वन प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात तो वही अटक गई, सी कैसे निकालें, ये हमारा अजम्पशन ये रहा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो से वन एफ टी क्या आ जाएगा, यहाँ वन प्लस सी टी स्क्वायर डी टी, इसको सी मान लिया, वन का इंटीग्रेशन टी आएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जीरो से वन लिमिट लेंगे तो वन हो जाएगा, सी टी स्क्वायर का सी टी क्यूब बाई थ्री होगा, जीरो से वन लिमिट लोगे तो सी बाई थ्री। यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री बाई टू। तो इस एक सी के आने से हमारा जी एक्स भी हमें मिल गया और हमारा एफ एक्स भी हमें मिल गया। अब ये कुछ भी निकलवा सकते हैं, G1, F1, इनकी मैक्सिमम, इनकी मिनिमम। तो कितना छोटा सा ये स्टेप है, देखो न्यूटन लेबनिट्ज और डिफरेंशियल के अलावा
क्या किंग के अलावा, कि अगर लिमिट ऐसी कांस्टेंट है तो इस इंटीग्रेशन को एक कांस्टेंट माना जा सकता है। वहां से gx भी आ गया सी के टर्म्स में, यहाँ पुट किया तो fx भी आ गया सी के टर्म्स में, और फिर वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूशन। तो साइकिल समझो, एक चीज को सी अज्यूम करते हैं, उसको वापस पुट करते हैं, उससे फंक्शन आता है, उस फंक्शन को वापस उस इंटीग्रेशन में पुट करके सी के बराबर कर देते हैं। जिंदगी है ना साइकिल, बिल्कुल कितना आसान है। ठीक है, बट बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, मतलब सेलेक्ट कर करके हमने ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे हैं जो एक्चुअली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मतलब हाँ थोड़ी डिफिकल्ट है चीजें बट सीखने को मिल रहा है, यही हम चाहते हैं। ये सिंपल है, ये आप कर सकते हो। आपको इसके अंदर एफ एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स फंक्शन का। पॉज करके ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इजी है बट इंटेंशनली कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्स के टर्म्स में नहीं है। अभी तक कर रहे थे उसमें अंदर टी था, ऊपर एक्स था। अभी में अंदर एक्स है, बाहर ए है, तो आपका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा, किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ए के रेस्पेक्ट में। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया। तो ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ए का डिफरेंशिएशन 1, फिर अंदर आ जाएगा ए, तो ये बन जाएगा एफ है, न्यूटन लेबनिट्ज। माइनस है यहाँ, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, फिर माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1, और अंदर ए आ गया। न्यूटन लेबनिट्ज ही लगा रहे हैं बेटा, कुछ नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन ए में। इधर ए में करोगे तो 2f डैश ए आएगा और प्लस का 3, खत्म क्वेश्चन। 2f ऑफ ए बराबर 2f डैश ए प्लस 3। अब ये डिफरेंशियल हो गई। मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स को जैसे y लेते हैं, एफ ऑफ ए को मैं y ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2y बराबर 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3। ठीक है, तो पहले पूरा 2 से डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 3/2। अब हम यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर लेंगे। e की पावर -1 का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या आता है, e की पावर -x आता है। ठीक है, तो यहाँ पर a है तो हम इसको a के टर्म्स में लिख देंगे अभी। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही चलता है। तो e की पावर -x आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y e की पावर -x इंटीग्रेशन में -3/2 e की पावर -x, ये बन जाएगा 3/2 e की पावर -x प्लस c। तो यहाँ से y आ गया हमारे पास, e की पावर -x से डिवाइड कर दो, 3/2 c e की पावर x। और यहाँ पर वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, f ऑफ 1 0 है। ठीक है, तो 1 रखने पर क्या आ रहा है 0, ये y हमारा एफ एक्स है, f ऑफ 1 क्या है 0, तो 1 रख दो। 1 रखने पे क्या आएगा, 0 बराबर 3/2 और प्लस c इंटू ई, c इंटू ई। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -3/2 ई। तो ये हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स या बोल दो या एफ ए बोल दो, ये आ रहा है 3/2 माइनस सी की जगह 3/2 ई था, और इंटू में यहाँ पे क्या था, ई की पावर एक्स। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, यही हमें निकालना था। बस यहाँ पर आपके पास बस हल्का सा ट्विस्ट क्या था, एक्स की जगह डिफरेंशिएशन ए में करना। उसके बाद ये इक्वेशन तो बन गई ना। अब आप यहाँ ए की जगह एक्स भी रख दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, वेरिएबल ही तो है, कांस्टेंट तो बेचारा बी था। इस डिफरेंशियल को हमने सॉल्व कर दिया लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। क्लियर। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी हेवी हेवी क्वेश्चंस है। दोबारा आपको करना है बेटा, नहीं उतारे नोट्स तो रिप्ले करके एक बार उतारो, और उतार लिए हैं तो बिना सॉल्यूशन देके खुद से करेंगे थ्योरी देखने के लिए। ठीक है, चलो इस लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये न्यूटन लेबनिट्ज पर ही बेस्ड है, और एफ ट्रिपल डैश एफ डबल डैश है, तो आप सोच सकते हो 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो लेंदी है, बट अगर आप 3 बार डेरिवेटिव लेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी। एक बार पॉज करके ट्राई करें, हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जीटी ही है, तो यहाँ मैं न्यूटन लेबनिट्ज डायरेक्टली लगा सकते हैं, एक्स को बाहर लेने के बाद किंग लगाने की जरूरत नहीं। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, मैं इस 2 को भी उधर ले जाता हूँ, 2f(x) क्या आ जाएगा, इसको खोल दो बेटा, एक्स स्क्वायर -2tx प्लस टी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है ना, एक्स वाले टर्म बाहर ले लेना, तो एक्स स्क्वायर बनेगा 0 से x जीटी dt के साथ, फिर माइनस में 2x बाहर आएगा 0 से लेकर x टी जीटी dt के साथ, और लास्ट में आपके पास प्लस में आ जाएगा टी स्क्वायर जीटी dt के साथ, और लिमिट सबकी वही। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां x है ऑलरेडी बाहर साथ में, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट न्यूटन लेबनिट्ज नहीं लगानी, केयरफुल रहना। डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पहला डिफरेंशिएशन 2f डैश x, ये प्रोडक्ट रूल लगाओ, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये वाली कहानी एज इट इज, फिर x स्क्वायर। अब इसमें न्यूटन लेबनिट्ज लग जाएगा, x का 1 होगा और t की जगह x आ जाएगा, तो ये gx हो गया।
जीरो का तो जीरो ही है, कुछ नहीं करना। माइनस में यहाँ पहले एक्स का, तो ये 2 टाइम्स आएगा जीरो से लेकर एक्स, टी जी टी डी टी। और अगले स्टेप में -2x एज इट इज, इसमें न्यूटन लेबनिट्ज लग जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स जी एक्स। ठीक है, और लास्ट में न्यूटन लेबनिट्ज डायरेक्ट लग रही है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर जी एक्स। क्लियर है? कुछ चीजें यहाँ कट हो रही है। ठीक है, क्या क्या कट हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ कट हो रहा है, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा? सही तो करी कैलकुलेशन अपन ने। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर जी एक्स 2 बार है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर जी एक्स, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक और आ रहा है -2x स्क्वायर जी एक्स, तो ये चीज कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखो। दिस 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 निपट गए बेचारे, खत्म हो गए, दोनों के तीनों मिलके क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो अल्टीमेटली आपके पास यही इक्वेशन बची। अब इसमें 2 कट कर सकते हो, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। एफ डैश एक्स कॉमन लेने के बाद करना है, ऐसे हवा में मत कर देना, मेरी पर लिख के करना। तो एक्स 0 से लेकर एक्स जी टी डी टी, और माइनस में हमारे पास ये तीनों तो कट हो गए थे, क्या बचेगा, 0 से लेकर के एक्स टी टाइम्स जी टी डी टी। एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश टी। फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले एक्स का डेरिवेटिव ले लो, फिर एक्स एज इट इज, और जी टी डी टी के डिफरेंशिएशन में न्यूटन लेबनिट्ज, तो ये जी एक्स आ जाएगा। और यहाँ न्यूटन लेबनिट्ज लगाएंगे डायरेक्ट, तो एक्स जी एक्स। देखो तो दूसरे डेरिवेटिव के बाद और आसान होगा, तो कैंसिल कर दो आप यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया एफ डबल डैश एक्स। अब आपको क्वेश्चन में एफ डबल डैश वन निकालना, तो एफ डबल डैश वन यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश वन हो गया क्या, 0 से लेकर एक्स की जगह 1 रख दो, जी जी टी डी। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी, देखो जी टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 1 किसके बराबर है, 2, तो एफ डबल डैश वन 2 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव मत लेना है, तो कांस्टेंट है, इसमें एक बार और लगा लो। तो एफ डबल डैश एक्स का क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये बन जाएगा न्यूटन लेबनिट्ज से जी एक्स। एफ ट्रिपल डैश वन, ये आ जाएगा जी1। जी1 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी, 5। और फाइनली आपसे क्या पूछा, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, आंसर आ गया 3। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन लेबनिट्ज लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल के साथ 3 बार लगा रहे हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपने आज चीजें एंजॉय करी। आज हमने काफी थ्योरी रिच और टॉपिक स्पेसिफिक चीज देखी है, जो थोड़ी सी टफ भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। हमने स्टार्टिंग के अंदर किंग प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद न्यूटन लेबनिट्ज समझा थोड़ा सा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका देखा। ये अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इससे मैंने डिटेल में नहीं लिया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्ट न्यूटन लेबनिट्ज लगाया था। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, उसके अंदर हमने पहले किंग लगाई थी, और उसके बाद चीजें कैंसिल हो गई थी, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया था। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसके अंदर हमने इसे एक्सपेंड किया था, अगर एक्स होता है तो वो बाहर आ गया था। और फिर हमने न्यूटन लेबनिट्ज लगाने के लिए प्रोडक्ट रूल, न्यूटन लेबनिट्ज तो लगी नहीं थी, क्यों, क्योंकि 0 से 1 था, तो डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं करी थी। यहाँ हमने देखा था कि लिमिट्स कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन को एक कांस्टेंट के बराबर मान के सॉल्व करके वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन वाले अच्छे से कंसेप्ट पे हमने और भी क्वेश्चन किए थे। फोर्थ वाला जो था वो वापस वही था, पहले किंग लगी थी, फिर प्रोडक्ट रूल न्यूटन लेबनिट्ज लग के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हुई थी। सिक्स्थ वाले के अंदर हमने फिर से वही किया था, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन वाला, इंटीग्रेशन को सी मान के सॉल्व कर लिया था, क्योंकि लिमिट्स हमारी फिक्स्ड थी। सिक्स्थ वाले के अंदर 2 फंक्शन एक साथ थे, एक के अंदर एक, है ना, उलझी हुई साइकिल थी। तो जो पहला हमें कांस्टेंट दिखा 0 से 1 एफ टी डी टी, उसको सी माना, वहां से जी एक्स आया, उसको एफ एक्स में पुट किया, एफ एक्स आया, और फिर वापस एफ एक्स के 0 से 1 इंटीग्रेशन को सी के बराबर किया, तो फंक्शन आया। ये बेसिकली एक पैसेज था बुक में, जिसको मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया। सेवेंथ वाला डायरेक्ट था न्यूटन लेबनिट्ज, बस एक्स की जगह ए आ गया था और टी की जगह एक्स आ गया, तो डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्लासिक न्यूटन लेबनिट्ज था, 3 बार अप्लाई करना था प्रोडक्ट रूल के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो आई होप आपको डेफिनेटली कुछ गेन करने को मिला हो, और हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हमारे फंक्शनल इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक होगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज 1 2 3 को अच्छे से एक बार देख लें, और हम फंक्शनल इक्वेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। पार्ट 1 और 2 से जो क्वेश्चंस है उसके चांस ज्यादा है मेंस में आने के। आज वाला जो लेक्चर है और जो अगला हम देखेंगे, उससे चांस ज्यादा है एडवांस में आने का, तो इसीलिए हमने इस प्लेलिस्ट का नाम रखा है बिगिनर टू एडवांस। तो प्लीज प्लीज आप इसी तरह शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करते रहें, बताएं, आपका फीडबैक दें, और चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा
तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा उसको और अच्छे से एक्सपेंड करने का। आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप प्लीज उसके अंदर बता सकते हैं मुझे कि सर ये चीजें हैं, या आप सजेशंस दे सकते हैं कि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम फंक्शनल इक्वेशंस के बाद किस पर बात कर सकते हैं, है ना। जैसे मेंस आ रहा है अभी, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ जानना हो तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कनेक्टेड रहें और रेगुलरली फॉलो करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 40 मिनट तक का ही वीडियो हो, ताकि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अच्छा सा गेन कर पाए। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर एंड करते हैं और होप आप सबसे जल्दी वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें इसी तरह। ठीक है।